अच्छा जी। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे पास सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट है, ये सिर्फ हमारे पास एक अच्छी प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज है। अगर आप इसके अंदर फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालें तो उसका हमें कोई ख़ास एडवांटेज नहीं होगा, डिसएडवांटेज हमें होगा। ठीक है, तो ये आप कंपेयर करेंगे कि अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट के जो फंक्शंस हैं उनकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट के फंक्शंस हैं उनकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। तो ये आपका होमवर्क है, जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों हमारे पास सॉर्टेड लिंक लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। अच्छा, आपका जो आज आपको नेक्स्ट होमवर्क मिलेगा, उसके अंदर आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें आपने करनी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने काम ये करना होगा कि देखें, अभी जो हम लोगों ने लिंक स्ट्रक्चर्स लिए हैं ना, वो जो हमारे पास नोड है, स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर हम लोगों ने टी डाटा और नोड टी स्टैटिक लिंक, ये हम लोगों ने लिया हुआ है। तो हमारे पास होता क्या है कि अगर हम लोग इसे लॉजिकली देखें तो हमारे पास एक नोड होती है, उसका एक डाटा पार्ट होता है, ठीक है, और उसका एक लिंक वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो STL है उसके अंदर जो नोड्स होती हैं उसके अंदर नेक्स्ट नोड का लिंक भी होता है, प्रीवियस नोड का लिंक भी होता है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड, या इसे डी नोट कहते हैं, डबल नोट कहते हैं, कि इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट नोट का भी एड्रेस स्टोर करवा देंगे और प्रीवियस नोट का भी एड्रेस स्टोर करवा देंगे। और डी नोट के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास वही हो जाएगा, डाटा टाइप का एक वेरिएबल हो जाएगा। अब दो पॉइंटर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा नोड टी स्टैरिक प्रीवियस एंड स्टैरिक नेक्स्ट। ठीक है, अब इससे इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी हमारे पास नोड्स हैं, जैसा लेट्स से, अब हमारे पास जो है वो नोड के अब तीन हिस्से हो गए। एक हमारे पास उसका डाटा वाला पार्ट हो गया, एक नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया, और एक हमारे पास प्रीवियस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके तीन हमारे पास जो है वो हिस्से हो गए। अच्छा, अब डाटा वाले पार्ट में तो उसी तरह डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है उसका हमारे पास एड्रेस आ जाएगा। तो इसके, जिस तरह हमारे पास जो सिंगल नोड थी उसके लिंक वाले पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता था, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस आ जाएगा। उससे आगे भी अगर हमारे पास कोई नोड है तो उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। और हर नोड के जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसमें उससे जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा। जिस तरह हमें पता है, जब हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट लेते थे, तो हमारे पास जो लास्ट नोड होती थी उससे आगे जब कोई नोड नहीं होती थी तो उसके लिंक वाले पार्ट में नल स्टोर करा देते थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस वाले पार्ट में हमारे पास नल स्टोर हुआ होगा कि इससे पहले हमारे पास कोई नोड नहीं है। और इसी तरह जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर नल पड़ा होगा कि इससे आगे हमारे पास कोई नोड नहीं है। बाकी जिस तरह टू है उससे प्रीवियस नोड भी है, तो उसके अंदर हमारे पास प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। उससे नेक्स्ट नोड भी है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। और फिर इसी तरह जैसे सेवन है, उसकी नेक्स्ट कोई नोड नहीं है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास नल आ जाएगा। उससे पहले एक नोड है तो उसके प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास टू वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ डॉबली लिंक्ड लिस्ट। जो हमारे पास STL है उसके अंदर जो लिस्ट ATT है, इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ डॉबली लिंक्ड लिस्ट। इसके अंदर हम लोग एक कोई नोड अगर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह 4 को अगर हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करना चाहें, ठीक है, और अनसॉर्टेड डॉबली लिंक लिस्ट है, और लेट्स से अगर हम लोग उसे लास्ट एलिमेंट के बाद स्टोर करना चाहें, तो हमारे पास इसके अंदर चेंजेस किस तरह आएंगी कि हमारे पास ये 4 आ गया, उसका नेक्स्ट वाला पार्ट ऑफ कोर्स नल हो जाएगा। अब 4 डॉट प्रीवियस के अंदर हमारे पास टेल वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, टेल डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 4 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो यू कैन थिंक व्हाट वी वांट टू डू, वी वुड लाइक इफ इट इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर नेम PTR, तो PTR डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा, PTR डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेल हो जाएगा, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, देखना है कि हमारे पास जो है वो पॉइंटर्स का जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे
लिंकेज है, कहाँ कहाँ पे उसकी वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हुई हुई हैं, तो वहाँ पे हम लोग अप्रोप्रिएटली उन्हें जो है वो लिंक कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डॉबली लिंक लिस्ट। ये आपने जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट होगी उसके अंदर आपने एक डॉबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा। एक जिस तरह आपने लिंक्ड सर्कुलर लिंक्ड क्यू इम्प्लीमेंट किया है, इसी तरह आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करनी है उस, और वो सॉर्टेड होगी। तो आपके पास इस तरह पहली वैल्यू आई, तो आपके पास जो है वो उसके डाटा पार्ट में 2 पड़ा हुआ है, उसके जो लिंक वाला पार्ट है उसके अंदर उसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आई 5, तो आपके पास उसके 2 के लिंक वाले पार्ट के अंदर 5 का एड्रेस आ गया, 5 के लिंक वाले पार्ट के अंदर 2 का एड्रेस आ गया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसके अंदर किस नोड का एड्रेस जो है वो आप अपने पास रखते हैं। लेट्स से हम लोग इसका एड्रेस जो है वो हम लोग अपने पास रखते हैं कि जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस रखते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि आपके पास सिर्फ एक नोड का एड्रेस होगा और जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, जिस तरह आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर था, तो सर्कुलर जो सॉर्टेड जिस तरह आपके पास सर्कुलर लिंक्ड क्यू के अंदर था, इसी तरह आपके पास लिंक्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी, लेकिन क्यू से फर्क इस तरह होगी कि ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी ये आपके पास सॉर्टेड होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास जो है वो 7 आ जाता है, तो आपने 7 की जगह ढूंढनी है। ठीक है, उस टेल के अंदर जो है वो हमारे पास टेल के अंदर आने से पहले हमारे पास 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर 7 आ जाएगा, टेल के अंदर हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, और 7 के हमारे पास लिंक पार्ट के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको मैं क्यों ये दे रहा हूँ, ताकि आपकी एक अच्छी जो है वो प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज हो जाए। बेटे ये काम कर लोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना धक्के नहीं खाओगे, मतलब मसले नहीं होंगे आपको, किसी भी किस्म की लॉजिक हो कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो कि वो बना लोगे। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मसला आता है डिस्कस कर सकते हैं। आपने आपस में सोल्यूशन डिस्कस नहीं करना, आपस में आपने आइडियाज डिस्कस नहीं करने, आपने इंटरनेट से कोई हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, आपने सिर्फ जो है वो अपनी लॉजिक की बेस पे जो है वो आपने इम्प्लीमेंट जो है वो करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास STL बेस्ड एक है, STL को हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो बाय द नेक्स्ट क्लास अगर आप असाइनमेंट शुरू कर देते हैं तो उसके पहले 2 पार्ट्स कर लें आप परसों तक, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो STL को देख लेंगे कैसे यूज़ करते हैं।